क्या आपके साथ भी यही होता है कि आप किसी नए काम, प्रोजेक्ट या आर्ट को बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको ये महसूस होता है कि जिस अनोखे सफर पर आप निकल पड़े हैं वो तो वास्तव में हजारों लोगों ने पहले से ही कर रखा है, उसमें ओरिजिनलिटी का नाम शेष नहीं है। तो ऐसे में आपके मन में क्या विचार आता है? निराश होकर आपको लगता है कि शायद यह रास्ता आपके लिए नहीं है और आप अपने अनोखे काम को इतनी प्रतिस्पर्धा के साथ पूरा नहीं कर पाएंगे और इसलिए आप फिर से एक नया ट्रैक शुरू करते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है। कोई भी नया काम करने से पहले एक आम इंसान के दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? हम बताते हैं, आउटकम या फेलियर का ख्याल। लेकिन कोई है जिसने 2004 में सोच को बदलने की कोशिश की, जिसने अपनी थ्योरी से लोगों को अपने क्रिएटिव रास्ते पर चलते रहने का मार्ग दिखाया। और ये कोई कौन है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें द हेलसिंकी बस स्टेशन थ्योरी के बारे में शायद ही पता होगा। जून 2004 में फोटोग्राफर एर्नो राफेल मिन्कीनेन ने न्यू इंग्लैंड स्कूल ऑफ फोटोग्राफी में अपने भाषण के जरिए इस साधारण लेकिन प्रभावशाली थ्योरी के बारे में बताया। मिन्कीनेन का जन्म फिनलैंड के हेलसिंकी में हुआ था। उन्होंने अपने भाषण में एक फोटोग्राफर की जिंदगी के आधार पर हेलसिंकी बस स्टेशन थ्योरी समझाई। हेलसिंकी शहर के सेंटर में एक बड़ा बस अड्डा है, जहां शहर के बीचों बीच एक चौक में कुछ 2 दर्जन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। हर एक प्लेटफॉर्म से निकलने वाली बसों के नंबर को वहां पोस्ट किया जाता है, जैसे बस नंबर 21, 71, 58, 33 और 19। उस प्लेटफॉर्म से निकलने वाली सभी बस शहर से कम 1 किलोमीटर के लिए एक ही मार्ग लेती हैं और रास्ते में हर बस स्टॉप पर रुकती हैं। अब मान लीजिए कि हर एक बस स्टॉप एक फोटोग्राफर के जीवन का एक वर्ष है। मतलब तीसरा बस स्टॉप उस फोटोग्राफर के 3 साल के फोटोग्राफिक काम को दर्शाता है। वो इन 3 सालों से प्लेटिनम स्टडीज ऑफ न्यूड्स पर काम कर रहा है, जिसे हम बस नंबर 21 कहेंगे। अब उन 3 वर्षों के काम को वो बॉस्टन के कला संग्रहालय में ले जाता है और क्यूरेटर उसे इरविंग पेन यानी बस नंबर 71 के काम के बारे में पूछता है, जो उसी 1 किलोमीटर वाले बस स्टॉप पर थी। वह अपने काम को पेरिस की गैलरी में ले जाता है और वहां बिल ब्रांड यानी बस नंबर 58 के काम के बारे में उसे याद दिलाया जाता है। वो फोटोग्राफर हैरान होकर यह सोचने लगा कि जो काम मैं 3 साल से कर रहा हूँ वो तो दूसरे पहले ही कर चुके हैं। फिर वो उस बस से उतरकर एक कैब पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन छोटा है और इसलिए वो सीधे उसी बस स्टेशन पर वापस दूसरे प्लेटफॉर्म की तलाश में चला जाता है। इस बार वो चेरी पिकर क्रेन से समुद्र तट पर लेटे हुए लोगों के रंगीन स्नैपशॉट बनाता है। वो इस काम में अपनी 3 साल की मेहनत और 3 बड़े खर्च करता है, लेकिन आखिर में उसे फिर से वही एक कमेंट मिलता है, क्या आपने रिचर्ड मिसरैक का काम नहीं देखा? वो फोटोग्राफर एक बार फिर उस बस से उतरकर कैब पकड़कर वापस दौड़ता है एक नया प्लेटफॉर्म खोजने। यही साइकिल हर बार रिपीट होती है। उसके पूरे जीवन में यही चलता है, हमेशा नया काम दिखाना और दूसरों के काम की तुलना में अपने काम को बीच रास्ते में छोड़ देना। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? इस विषय में मिन्कीनेन का ये सुझाव है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसी 21 नंबर की बस में यानी अपने उसी ओरिजिनलिटी वाले काम पर अड़े रहना है और उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। ऐसा करने से सही समय आने पर आपको फर्क नजर आने लगेगा। हेलसिंकी से निकलने वाली बसें एक ही लाइन पर रुकती हैं, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए, शायद 1 या 2 किलोमीटर के लिए। फिर वो अपना रास्ता अलग कर लेती हैं। प्रत्येक बस अपने स्वयं के अनोखे रास्ते की ओर बढ़ती है। बस नंबर 33 उत्तर की ओर जाती है तो बस नंबर 19 दक्षिण की ओर। कभी कभार बस 21 और बस 71 एक दूसरे के साथ साथ गुजरती रहती हैं, लेकिन जल्द ही वे भी अलग हो जाती हैं। यानी आपके काम की तुलना में इरविंग पेन का काम किसी और दिशा में चला जाएगा। सेपरेशन इस डिफरेंस को बनाए रखता है और एक बार जब आप अपने काम में और अपने पसंदीदा लोगों के काम में अंतर देखना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण से आपको आपकी सफलता के मार्ग को तलाशना होगा। ऐसा होने से लोगों को अचानक से आपके काम नजर आने लगेंगे, क्योंकि अब आप अपने आप पर अधिक काम कर रहे हैं, जिसमें आपके काम की झलक दिखती है, न कि किसी और से प्रभावित काम की। दोनों कामों के बीच अंतर दिखाई पड़ता है जब आपका नजरिया बदलेगा और जैसे जैसे समय बीतेगा आपका काम बढ़ जाएगा और वो लोग जो आपके काम की निंदा करते थे, अब वो न केवल आपके काम को दूसरों से अलग देखेंगे, बल्कि अब वो आपके पहले वाले काम पर भी सोच विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर मिन्कीनेन यह कहना चाहते हैं कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। मिन्कीनेन कहते हैं, स्टे ऑन थ्योरी के वास्तव में 2 महान पहलू हैं। पहला यह कि किसी भी प्रकार के कैरियर या आर्ट में अच्छा होने के लिए
आपको उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता होगी जो आपसे पहले दूसरे चल चुके हैं। शुरुआत में दूसरों के काम को देखकर सीखना ठीक है और वास्तव में अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। दूसरा पहलू ये है कि शुरू में सभी मार्ग एक जैसे दिखेंगे। जब तक आप अपने क्षेत्र में अनुभव के उस मुकाम यानी ब्रेक थ्रू तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको अपने काम पर रिवर्क यानी पुनः कार्य करना होगा और अपने काम को और बेहतर करना होगा। उदाहरण के लिए अगर कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में अपनी क्लास में 10,000 से अधिक घंटे बिताए हैं। तो क्या वो उन्हें दी गई हर जानकारी को सीखने में माहिर बन जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम क्लास में जो कुछ सुनते हैं उनमें से अधिकांश इंफॉर्मेशन कुछ ही समय बाद हम भूल जाते हैं। अगर कोई ठीक ठाक दिखने वाला व्यक्ति हर सप्ताह जिम जाता है तो क्या वो एक एथलीट की तरह बन जाता है? क्या उसके पास उस लेवल की स्ट्रेंथ होती है? जी नहीं। लेकिन इस थ्योरी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह आपको न केवल अधिक काम करने की सलाह देती है बल्कि उसी काम पर पुनः कार्य यानी रिवर्क या रिवीजन करने की भी सलाह देती है। एक क्रिएटिव कैरियर बनाने की कुंजी यही है कि अपने ओरिजिनल काम पर तब तक रिवर्क करें जब तक कि दूसरे लोगों के काम की तुलना में अलग न लगे। उसे किसी भी तरह बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पहले दिए गए कॉलेज स्टूडेंट और जिम वाले व्यक्ति के उदाहरण को इस नजरिए से देखा जाए तो एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट एक बार कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन बेस्ट कॉलेज स्टूडेंट या टॉपर उसी कॉन्सेप्ट को बार बार सीखते हैं। जिम वाला व्यक्ति वही वर्कआउट फॉलो करता है जो एथलीट्स फॉलो करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ एथलीट एक्टिव तरीके से अपने वर्कआउट टेक्निक में लगातार सुधार लाते हैं। रिवर्क ही है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अंत में अगर हम हमारे पहले वाले हेलसिंकी बस के उदाहरण की बात करें तो वह फोटोग्राफर एक बस से उतरकर दूसरी बस में चढ़ रहा था, यानी वो पूरा वक्त अपना काम ही कर रहा था। वो अपना 100% दे रहा था, लेकिन एक चीज उसने नहीं की जो है अपने ओरिजिनल काम पर पुनः कार्य यानी रिवर्क। उसने अपने पुराने आइडिया पर दोबारा काम करने में अपना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया। यानी अगर आप उस 21 नंबर की बस में रहते यानी अपने ओरिजिनल आइडिया पर अड़े रहते हैं तो आप अपने आप को उस आइडिया पर दोबारा काम करने और रिवीजन के लिए समय देते हैं। आप ये तब तक करेंगे जब तक कि आप कुछ अनोखा और इंस्पायरिंग काम नहीं बना लेते। किसी भी नए काम में या कैरियर में पहले 3 साल आपको शायद हतोत्साहित करेंगे, लेकिन अपने आप पर फिर से काम करना आपको एक अलग जगह पर ले जाएगा जिसे आप अपनी अनोखी जगह कह सकेंगे। इसलिए हमारा यही कहना है कि अपने चुने गए मार्ग पर अंत तक बने रहें और समय रहते ही उस मार्ग पर यानी अपने काम पर थोड़ा रिवर्क करें और अपने काम में निरंतरता रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही सेल्फ हेल्प से संबंधित कंटेंट के लिए बुक ज्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।